हेलो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है आप लोगों का सेंटर एग्जाम चल रहा है और दोस्तों आज के दिन आप लोगों का इंग्लिश का सेंटर एग्जाम था। जो भी बच्चे इंग्लिश का सेंटर एग्जाम दे चुके हैं फटाफट आप लोग सभी आंसर को मिलाएंगे 1 से लेकर के 100 तक आपको सभी क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर मिलेगा। और जो भी बच्चे अभी तक एग्जाम नहीं दिए यानी कि जिसका भी अभी तक इंग्लिश का एग्जाम नहीं हुआ है तो वो सभी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे क्योंकि आपको सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछेगा। क्योंकि दोस्तों बिहार बोर्ड का नियम है सेंट्रल एग्जाम के लिए वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन पेपर निकालता है और वही एक क्वेश्चन पेपर सभी स्कूल में भेजा जाता है और सेंट्रल एग्जाम में जो है क्वेश्चन वो सेम रहता है। जी हाँ, सिर्फ एक सेट निकाला गया है सेट ए और आप बाकी सब्जेक्ट में जैसे देखिए कि सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा उसी तरीके से दोस्तों आपका इंग्लिश में पूछेगा। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश 100 मार्क्स का इंग्लिश 100 मार्क्स का सेंट्रल एग्जाम का आंसर की लेके आए हैं। आपको एक एक क्वेश्चन को मिलाना है और जो बच्चे नहीं अभी तक एग्जाम दिए वो सभी क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट करते हुए चलेंगे मेरे साथ साथ। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ही विल नेवर फॉरगेट इट। हम लोग क्या करेंगे फटाफट आपको आंसर बताएंगे, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है he will never forget it। फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, it will never be forgotten by him। क्योंकि यहां पर जो है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस पूछा है। जब आप लोग पैसिव वॉइस में इसको मतलब कि चेंज करेंगे बदलेंगे तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। हम लोग सिर्फ यहां पर फटाफट आंसर को देखेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रट लीजिए जो एग्जाम नहीं दिए। ठीक है, सेकंड नंबर का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कुड। when I was young boy यानी कि जब मैं जवान लड़का था, मैं यहाँ पर मीनिंग नहीं बोलूंगा, then I dash read without glasses। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब पूछने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब पूछा है कि यहाँ पर कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो सही सूट करेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, when सुनैना dash back she will cook। तो when सुनैना dash back, तो क्या dash back, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा comes। when सुनैना comes back she will cook। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टेंस चुनने के लिए कह रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, he said we have done our work। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। ये डायरेक्ट नरेशन दिया हुआ है, अब यहाँ पर इनडायरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, 4 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, he said that they had done their work। they had done their work। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपका, वाइल शैयान ये क्या लिखा हुआ था दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बार नेम को देख लेता हूं। हाँ, सुनैना लिखा हुआ था लेकिन यहाँ पर कुछ और ही लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पर शायद शैहान लिखा हुआ होगा, चलिए जो भी है। तो वे वाइल शैवान वाज डैश इन बेड लास्ट नाइट हिज फोन रैंग। तो यहाँ पर सिंपली आपको चूज द करेक्ट टेंस पूछने के लिए यानी कि करेक्ट टेंस पूछ रहा है कि कौन सा टेंस यहाँ पर सूट करेगा। तो 5 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा सी, रीडिंग। वे वाइल शैहान वाज रीडिंग। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाइल शैवान वाज रीडिंग इन बेड लास्ट नाइट हिन फोन, उसका जो घंटी है वो बजा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द इंस्पेक्टर वाज अ विजिलेंट यंग मैन। यहां पर क्या पूछ रहा है आपको कि करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहां पर अंडरलाइन वर्ड का जो है करेक्ट मीनिंग आपको पूछ रहा है। 6 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा दोस्तों वॉचफुल, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, वॉचफुल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस आपको यहां पर बोल रहा है, आपको करेक्ट सेंटेंस के लिए सभी सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा। एक बार मैं पढ़ देता हूं, अ एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इन हिज न्यूयॉर्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब सभी। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, फाइनल एग्जाम में भी लगभग सेंट्रल एग्जाम से 60 से 70% पूछ लेता है, इसलिए आप लोग अच्छे से देखिए और सेंट्रल एग्जाम में तो यही क्वेश्चन पूछेगा ही। 7 का जो राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इज इन न्यूयॉर्क। ठीक है, इज इन न्यूयॉर्क, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, रोहन इज अनवेल स्टिल ही अटेंड्स द ऑफिस रेगुलरली। यानी कि रोहन जो है वो अच्छा नहीं है लेकिन तब भी वो अटेंड यानी कि रोज ऑफिस जाता है रेगुलरली। तो यहाँ पर सिंपली करेक्ट कॉम्बिनेशन पूछ रहा, मतलब इन दोनों वर्ड को कौन सही से मिला देगा, एंड मिलाएगा या बाय मिलाएगा या इज मिलाएगा या ही मिलाएगा, कौन मिलाएगा। तो 8 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों बहुत ही इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थफ रोहन इज अनवेल ही अटेंड द ऑफिस रेगुलरली। तो राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन। क्या होगा, बहुत ही इजी और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को भी ये चीज सीखना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। मैथ, अगर आप मैथ का स्टूडेंट है या फिर अगर इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है तो प्रैक्टिस बहुत है, चाहे किसी भी चीज का स्टूडेंट है, प्रैक्टिस जरूरी है हर चीज के लिए। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सुटेबल वर्ड पूछ रहा है और ये सेंटेंस तो आम है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट डैश योर लिमिट्स, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। यानी कि प्रीपोजिशन पूछ रहा है। प्रीपोजिशन क्या होता है, इन, ऑन, एट। तो प्रीपोजिशन आपको पूछ रहा है तो इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा विद इन। ठीक है, स्टे विद इन योर लिमिट्स, आप अपने लिमिट में रहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है करेक्टली, यानी कि स्पेलिंग जो है वो सेम होना चाहिए, वो चीज आपको पूछ रही है। और बिल्कुल 11 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रिदम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, रिदम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 12, ध्यान से देखेंगे आप लोग,
चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ क्रम्बल। क्रम्बल का आपको सिनोनिम पूछ रहा है, टू कोल्ड या फिर टू फाइट, टू शेयर, टू कंप्लेन। जी हाँ, 12 का जो राइट आंसर है बिल्कुल हो जाएगा आपका टू कंप्लेन, यानी कि ऑप्शन डी 12 का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी इनविटेशन। 13 नंबर क्वेश्चन का आप लोग फटाफट आंसर को कमेंट करेंगे, इंट्रोडर। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंट्रोडर। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सुनीता एंड समीर द होस्ट्स ऑफ द पार्टी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको सिंपली फिर से करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है और बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वर। ठीक है, वर हो जाएगा आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ओपन द डोर प्लीज, चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। आपको सिंपली फिर से एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड का पूछा है, तो 15 का जो राइट आंसर है बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, क्लोज, ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हरी अप द टीचर सेड द स्टूडेंट्स, चूज द इनडायरेक्ट नरेशन, यानी कि हरी अप द टीचर सेड द स्टूडेंट। तो 16 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू हरी। क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इनडायरेक्ट नरेशन आपको पूछा है, डायरेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। दो क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाएगा आपका 17, फटाफट हम लोग करते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आप लोग को फटाफट आंसर भी कमेंट करते जाना मेरे साथ साथ। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कैशियर, यह आपका स्पेलिंग जो है सही है कैशियर का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 18, डोंट वरी डैश की इन माय पॉकेट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि डोंट वरी, अ की, एन की, या फिर द की, या फिर नन की। तो बहुत ही इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका द की। ठीक है, द की, एन तो किसी हालत में नहीं होगा, नन यहाँ पर एक और द है, तो यहाँ पर द की इज इन माय पॉकेट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कुड यू चूज द बेस्ट ऑप्शन पूछ रहा है, कुड यू मी प्लीज, हेल्प मी प्लीज, हेल्प मी प्लीज, हेल्पिंग, कुड यू हेल्प मी प्लीज, कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या लगेगा सही आंसर। बिल्कुल 19 का जो राइट आंसर वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, हेल्प, कुड यू हेल्प मी प्लीज। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट सेंटेंस, अनीता देसाई रोट अ बेस्ट नॉवेल। करेक्ट आपको सेंटेंस पूछ रहा है और बिल्कुल 20 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा अनीता देसाई राइट्स अ बेस्ट नॉवेल, ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ही डैश टू गिव योर नेसेसरी इंस्ट्रक्शन, चूज द सुटेबल ऑक्सिलरी वर्ब पूछ रहा है आपको, और 21 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा आउट। ठीक है, ही डैश टू गिव योर नेसेसरी इंस्ट्रक्शन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, आउट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, वी वर डैश फॉर द ट्रेन, चूज द करेक्ट फ्रेज, वी वर डैश फॉर द ट्रेन। तो यहाँ पर करेक्ट फ्रेज आपको पूछा है और 22 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा इन टाइम, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ही इज सिंपल डैश ग्रीडी, ही इज सिंपल डैश ग्रीडी। तो 23 का जो राइट आंसर है दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा बट, he is simple but greedy। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, he has to be assisted by me, choose the correct एक्टिव वॉइस आपको पूछ रहा है, और 24 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, आई हैव टू असिस्ट हिम। ठीक है, मैं यहाँ पर पूरा 100 में से 100 आपको कराऊंगा, इसलिए आप लोग प्लीज वीडियो पर बने रहिएगा। अब देखिए, he is dash to begin the work, choose the correct preposition, करेक्ट प्रीपोजिशन आपको पूछ रहा है, और 25 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा अबाउट, he is about to begin the work, वो अपने काम शुरू करने ही वाला है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, सुरेश फादर, सुरेश के पिताजी आज पूछा डैश नॉट टू ओपन द डोर फॉर स्ट्रेंजर, अजनबी के लिए दरवाजा ओपन ना करें, तो डैश सी नॉट टू बी ओपन, यानी कि समवन नॉट ओपन एनीवन, हिम, किसको। तो 26 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हिम है। सुरेश फादर आस्क हिम, सुरेश फादर आस्क हिम, यानी उन्हीं को पूछा, अपने बेटे को पूछा, सुरेश फादर यानी कि सुरेश का पिताजी सुरेश को पूछा नॉट टू बी डोर द, यानी कि नॉट टू बी ओपन द डोर, यानी कि दरवाजा मत खोलो अजनबियों के लिए। अब देखिए इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, इन द विंटर्स द विलेजेस आर डैश देन द हिल टॉप्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। अब बिल्कुल 27 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा फोगियर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, फोगियर। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, इट्स केजी डैश टू द सिटी सेंटर फ्रॉम हेयर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 28 का जो राइट आंसर है बिल्कुल बिल्कुल 28 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, जी हाँ, इसका राइट आंसर टू गेट हो जाएगा, टू गेट, ऑप्शन ए। इट्स केजी, इट्स इजी टू गेट द सिटी सेंटर फ्रॉम हेयर। ठीक है, सिटी सेंटर जो है यहीं से पालेंगे, इट्स इजी होगा यहाँ पर ना, केजी थोड़े होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, पीयूष बिहेव्स स्ट्रेंजली एट टाइम्स एंड देयरफॉर नोबडी गेट्स दैट विद हिम। 29 नंबर जो क्वेश्चन है ना, उसका आंसर क्या हो गया, अलोंग, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अलोंग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, रीता गॉट व्हाट शी वांटेड, रीता पा लिया जो वो चाहती थी, दैट शी वांटेड डिडंट शी, वांट शी, या फिर क्या होगा यहाँ पर, फटाफट आपको आंसर कमेंट करेंगे, और बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा डिडंट शी, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाएगा आपका 31, वन मस्ट लव एंड बी हैप्पी बिकॉज लाइफ, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फिर से आपको पूछ रहा है कि लाइफ वाज, कैन होगा, इज होगा, माइट होगा। तो 31 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा इज, यानी कि ऑप्शन
सी। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है तनु क्लासेस, वहां पर आपको प्यारा प्यारा ऑब्जेक्टिव मिल जाता है इसी तरीके से इंग्लिश वगैरह का। आप लोग जरूर जाके देखिए, और ये पीडीएफ भी आपको वहीं मिलेगा तनु क्लासेस। आपको गूगल क्रोम पे क्या सर्च करना, तनु क्लासेस, फिर वहां पे जाकर के आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह सब कुछ देखना है, आपको मिल जाएगा। और एक बात, अगर आपको पीडीएफ चाहिए सभी सब्जेक्ट का, जैसे कि अगर इंग्लिश का चाहिए, सॉरी अगर फिजिक्स का चाहिए, बायोलॉजी का चाहिए, मैथ का चाहिए या फिर केमिस्ट्री का चाहिए, तो प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको 99 रुपीज करके लगेगा। उसमें आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी तरह का जो प्रश्न आपको मिलेगा। ठीक है, शॉर्ट लॉन्ग, और साथ ही साथ कुछ कुछ नोट्स भी आपको मिलेगा। तो आप लोग जरूर कॉन्टेक्ट करें इस नंबर पे, नंबर है यहाँ पर 6287113760। आप लोग जरूर कांटेक्ट करें। ठीक है, और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आप सारा अनाउंसमेंट होते रहता है। आपने 32 नंबर देखिए, 32 का बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ही डज नॉट वर्क ऑन वीकेंड्स। ही वर्क्स ऑन वीकेंड, तो राइट आंसर हो जाएगा ही डज नॉट वर्क इन ऑन वीकेंड्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, व्हेन विल यू हैंड डैश द चार्ज ऑफ दिस ऑफिस टू मी। तो 33 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ओवर, या क्या हो जाएगा, ओवर द चार्ज ऑफ द ऑफिस टू मी। ठीक है, when will you hand for in over into, तो इसमें से जो प्रीपोजिशन वो ओवर यूज होगा यहाँ पर 33 में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट सेंटेंस पूछ रहा है, गुड इवनिंग हैव अ सेंट इनकरेक्ट यानी कि गलत। ठीक है, तो बिल्कुल 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका आई गॉट अ फ्री स्टूडेंटशिप। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, स्टूडेंटशिप कुछ होता ही नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 35, डिड सी डैश हिम फॉर अ लंच, डिड सी डैश हिम फॉर लंच। 35 का जो राइट आंसर है बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इनवाइट, यानी कि करेक्ट ऑप्शन पूछा तो इनवाइट। डिड सी इनवाइट हिम फॉर अ लंच, क्या उसको इनवाइट किया लंच के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कॉन्सेंस होगा, कॉन्सियंस होगा, कॉन्सियंस होगा या फिर कॉन्सेंस होगा। तो 36 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा कॉन्सियंस, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, स्पेलिंग वर्ड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, रोहिणी डाइड फ्रॉम या फिर ऑफ या फिर बाय, यानी कि रोहिणी डाइड यानी कि वो मर गई कोलरा के, यानी कि किस कोलरा बीमारी की वजह से। तो यहाँ पर क्या यूज होगा फटाफट, चलिए 37 बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑफ, डाई ऑफ कोलरा। ठीक है, डाई ऑफ कोलरा, तो रोहिणी जो है वो डाइड ऑफ कोलरा यानी कि कोलरा बीमारी की वजह से वो मर गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। तो यहाँ पर इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कौन सा वर्ड जो है बेस्ट सूट करेगा, ही इज पुअर एंड ऑनेस्ट या फिर ही इज पुअर फॉर ही इज ऑनेस्ट, he is poor of he is honest, he is poor but he is honest। तो राइट आंसर क्या लगेगा, बिल्कुल 38 का आपका ऑप्शन डी, यही तो सही लग रहा है ना। चलिए he यहाँ पर he is poor and he is honest, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा जी, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, यानी ये नहीं कह रहा है कि वो चोर है लेकिन वो ईमानदार है, ऐसा नहीं कह रहा है, वो गरीब भी है साथ ही साथ ईमानदार भी है, तो दोनों है, तो he is poor and honest। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39, पीपुल डैश ड्राइव केयरफुली, पीपुल डैश ड्राइव केयरफुली। 39 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन ए हो जाएगा शुड, पीपुल शुड ड्राइव केयरफुली। ठीक है, आप लोग गाड़ी वगैरह बाइक वगैरह एकदम आराम से केयरफुली ध्यान से चलाइए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। राम सेज आई मस्ट डू इट, राम सेज आई मस्ट डू इट। 40 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, राम सेज दैट ही मस्ट डू इट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 41, बहुत ही देखिए ध्यान से, व्हाई आर दे लाफिंग एट, यानी कि बाय या फिर इन या फिर यहाँ पर सिंपली सुटेबल प्रीपोजिशन पूछ रहा है। 41 का जो राइट आंसर है बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, एट। व्हाट आर दे लाफिंग एट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, आयल डैश ऑन वाटर, चूज बेस्ट ऑप्शन। आयल फ्लोट यानी कि बह रही है, जैसे आपको मालूम ना वाटर में जो है यानी कि पानी में जो है आयल यानी कि तेल जो है वो बहती है, तो फ्लोट होगा, फ्लोट्स होगा, इज फ्लोट होगा, हेड फ्लोटेड होगा। तो 42 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोट्स। ठीक है, तो आयल जो है वो बह रही है यानी कि आयल फ्लोट्स ऑन वाटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको कितना, 43, चूज द करेक्ट सेंटेंस। फिर से आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करने के लिए क्या है, इसके लिए आपको सभी सारा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। देखिए, दिस इज एन ओरिजिनल बुक, दिस वाज अ ओरिजिनल बुक वाज दिस हैड एन ओरिजिनल बुक। तो बताइए क्या होगा 43 का, चलिए 43 का सी तो किसी हालत में नहीं, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, दिस इज एन ओरिजिनल बुक, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, डैश द ट्रूथ इज डिफिकल्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। टेल ट्रूथ यानी कि ट्रूथ इज डिफिकल्ट, टेलिंग ट्रूथ इज डिफिकल्ट, या फिर हैव टोल्ड इज डिफिकल्ट यानी कि क्या सच बोलना बहुत डिफिकल्ट है, मुश्किल है। 44 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन सी होगा, टेलिंग। ठीक है, यहाँ पर टेल, टोल्ड, टेलिंग, हैविंग, तो लगेगा टेलिंग द ट्रूथ इज डिफिकल्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमेशा सच्चाई बोलना जो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत मुश्किल बात होती है। ही हैज सीन डैश ताजमहल एंड द नो आर्टिकल। देखिए 45 का जो राइट आंसर है वो आपका सी होगा, जितने भी बड़े महल वगैरह होते हैं जैसे लाल किला, रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट, तो ही हैज सीन द ताजमहल।
यहाँ पर द यूज होगा, ठीक है। सातवां अजूबा है तो होगा ही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। 46 का जो राइट आंसर वो हो जाएगा फेवरेट, ठीक है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये हो जाएगा FAVOURIT, फेवरेट। देखिए ये सेंटेंस आपका सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 47, द बॉय एक्ट अ लॉट, करेक्ट पैसिव वॉइस आपको सिंपली 47 नंबर का पूछ रहा है। और बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अ लॉट वाज कैटन बाय द बॉय, अ लॉट वाज कैटन बाय द बॉय। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ ईटेन होगा ना, सॉरी यहाँ ईटेन होगा, ईटेन बाय द बॉय, ठीक है। अ लॉट वाज ईटेन बाय द लड़का के द्वारा जो है खाया गया लॉट। अब क्या होता है लॉट पता नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, द सिनोनिम ऑफ लर्निंग इज, सिनोनिम पूछ रहा है किसका, लर्निंग का। लर्निंग का सिनोनिम क्या होगा, बोलिए तो जल्दी जल्दी। 48, बिल्कुल 48 का राइट आंसर आपका हो जाएगा नॉलेज, ऑप्शन सी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड इज इनविजिबल, ऑडिबल या फिर इरेपरेबल या फिर अनहर्ड। 49 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा इनऑडिबल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, ही वाज टॉट इंग्लिश बाय मी, ही वाज टॉट इंग्लिश बाय मी, करेक्ट एक्टिव वॉइस आपको पूछ रहा है। और बिल्कुल 50 क्वेश्चन तक हम लोग आ चुके हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आई टॉट हिम इंग्लिश, ठीक है। आई टॉट हिम इंग्लिश, करेक्ट एक्टिव वॉइस यही होगा। और 50 क्वेश्चन बच गया। फटाफट आप लोग जो है, जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए यार, शेयर कर दीजिए, ठीक है। फटाफट हम लोग कवर करते हैं। अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए, शेयर कीजिए। आप लोग को तो सिर्फ 50 क्वेश्चन बनाना होता है। अब 50 क्वेश्चन हम बना दिए, लेकिन मुझे 100 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। इसलिए प्लीज कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि मुझे भी नहीं मिल रहा था, बहुत मुश्किल से सर्च किया हूं, ठीक है। तो इसलिए प्लीज आप लोग शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। एक लाइक से हम लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलता है। और जो बच्चे, बहुत सारे ऐसे भी चैनल जो कि गलत बता देते हैं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन पता नहीं शायद उससे भी गलती हो जाती होगी, तो इसलिए प्लीज शेयर करें ताकि वो बच्चे सही कर दे आंसर को, और इससे उसका मनोबल अच्छा जो है, कॉन्फिडेंस जो है वो लेवल थोड़ा ऊपर आए, ठीक है। अब क्वेश्चन 51 देखिए, बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर आपको आ जाएगा कॉमन, ठीक है। द एंटोनियम ऑफ एरिस्टोक्रेट इज कॉमन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, आई हैव नो कॉन्फिडेंस डैश यू, करेक्ट प्रीपोजिशन पूछ रहा है। 52 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑन, ऑप्शन डी, आई हैव नो कॉन्फिडेंस ऑन यू, मुझे आपके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ जूट डैश फ्रॉम बांग्लादेश, जी हाँ। 53 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आर इंपोर्टेड, ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 53 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, फाइंड द ऑड वन, फाइंड द ऑड वन। और 54 का जो राइट आंसर है, जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका फ्रूट्स, ऑप्शन डी, ठीक है। फाइंड द ऑड वन तो फ्रूट्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, फटाफट हम लोगों से वो करेंगे। आई एम डैश ग्लैड टू सी यू, मच यानी कि मैं आपको देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित था, उत्सुक था, खुश था। वेरी गलत, मोर गलत, मोस्ट गलत। तो बताइए तो इसका आंसर, चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, बहुत ही इजी। इसका राइट आंसर जो है वेरी मच होगा, ठीक है। आई एम वेरी मच ग्लैड टू सी यू, मच नहीं होगा। आई एम मच ग्लैड नहीं होगा, आई एम मोर नहीं होगा, आई एम मोस्ट नहीं होगा, आई एम मोस्ट होगा ही नहीं। आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56। आप लोग को आंसर सब तो दिख रहा है ना, मुझे लग रहा है, हाँ चलिए दिख रहा भाई, बहुत अच्छी बात है। चिल्ड्रेन शुड डज द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स, सुटेबल ऑप्शन डेनी, फॉलो, फॉलोज, डिनाइज। डेनी, डिनाई मतलब क्या, इनकार कर देना, फॉलो मतलब फॉलो करना। तो चिल्ड्रन यानी कि बच्चे को क्या फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। अब एक दो वर्ड है फॉलोज और फॉलो, इसमें क्या होगा। 56 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा फॉलो, यानी कि ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, आई डू नॉट एग्री डैश यू एड विथ टू बाय। 57 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, विथ, ठीक है। आई डू नॉट एग्री विथ यू, आपके साथ मैं सहमत नहीं हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 58, I will not dash my program, alter, alter, stop, remove। तो I will not remove my program क्या होगा 58 का, बताइए फटाफट दीजिए। या 58 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अल्टर, जी हाँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, सी इज एज जेंटल, सी इज एज जेंटल, जी हाँ। 59 का राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी, कैट एज अ कैट, ऑप्शन सी, सी इज एज जेंटल एज अ कैट, तो बिल्ली के जैसा मासूम है, जेंटल है, नेक है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 60, सूरज फाउंड पीस थ्रू योगा एंड, यहाँ पर सुटेबल ऑप्शन फिर से पूछ रहा है कि थ्रू स्लीप एंड योगा के द्वारा एंड स्लीप के द्वारा या फिर रेस्ट के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, ग्रेटिट्यूड के द्वारा। तो 60 का जो राइट आंसर है दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मेडिटेशन, ऑप्शन सी, मेडिटेशन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे आप लोग। ऑप्शन सी 61 नंबर क्या पूछ रहा है, देखिए कि आवर स्वराज डिपेंड्स नॉट अपॉन, यहाँ पर 61 बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन फ्रॉम 61 to 100 आर बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट। तो अपन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स बट अपॉन रेस्ट्रिंग वांट्स इज टेकन फ्रॉम। तो 61 का जो राइट आंसर है दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, द फैमिली इज अ बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग
एट अ रेदर दैट स्पीस। तो 62 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा फास्ट, यानी कि ऑप्शन डी फास्ट पीस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, नानू काका रोट अ चेक फॉर डैश रुपीज। तो नानू काका जो चेक लिखा था वो कितने रुपीज का लिखा था? 63 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा 1000। यहाँ पर इसका मतलब शायद आप लोग नहीं समझे, यहाँ पर जो है अब आपका वो क्वेश्चन किया जाएगा 61 से लेकर 62, जो कि आपका प्रेस्क्राइब यानी कि जो आपका बुक है उसी के द्वारा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, जो सब आ चुका है, ध्यान देंगे आप लोग। ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर हु इज इन द सेंटेंस। सब मिनिस्टर, वो किसी मिनिस्टर को देखना चाहते थे, और 64 का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा नानू काका। जी हाँ, हु इज ही इन द सेंटेंस, ही कौन है वो? तो ही जो है वो नानू काका ही जो है जो मिनिस्टर को देखना चाहते थे, तो ही जो है वो नानू काका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, देखिए द हॉप्स ऑफ अ नेग्रो पॉपुलेशन वर फुलफिल्ड बाय द सिंगिंग ऑफ द यूनाइटेड, यानी कि 65 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा, जी हाँ, यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो दोनों होगा, ए और बी। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन पता नहीं क्यों 2 दे दिया है, लेकिन राइट आंसर आपका ऑप्शन ए और बी, 65 का दोनों होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, रसेल्स राइटिंग एम्फेसिस ह्यूमैनिटी राइट्स, इकोनॉमिक्स राइट्स, यानी कि रसेल्स जो है वो एम्फेसिस जो लिखता है वो किस पर लिखता है? 66 का जो राइट आंसर दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा पीस एंड लिबर्टी, ऑप्शन डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, इन नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटीज, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर रिमार्केबल एक्सीडेंट बट इट ऑलवेज। 67 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा प्लान्ड, ऑप्शन डी प्लान्ड, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ, बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ, जी हाँ, 68 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा 14, यानी कि ऑप्शन सी 14, ठीक है। बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ 14, 14 मतलब 14 साल के ऊपर में जो है बेंजी छोड़ चुका था। बेंजी बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़का है ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, जी हाँ, डैश एज्यूम दैट रीडर्स कैन बी मेड टू बी बिलीव एनीथिंग। 69 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा गांधी जी एज्यूम किया था दैट लीडर्स जो है, यहाँ पर पढ़ने वाला जो है वो बिलीव कर सकता है एनीथिंग, वो बिलीव यानी कि विश्वास कर सकता है, एनी चीज यानी कि कोई भी थिंग वो बना सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, चेकअप वर्क्स प्रेजेंट एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द डैश ऑफ द डे। 70 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको हो जाएगा रसिया, ऑप्शन डी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेट इज टेकन फ्रॉम, ये सेंटेंस कौन सा इससे लिया गया है? बोलिए जल्दी। 71 का राइट आंसर बिल्कुल आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है, ऑप्शन सी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, हु इज द विस्परिंग नेबर, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विस्परिंग नेबर कौन था यार? देत, ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए विस्परिंग नेबर है ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, बहुत लोग नेबर का मतलब तेरे पड़ोसी जानते हैं, ठीक है। देखिए 73 का जो राइट सॉरी द डैश हैज बिकम डम टू सी द लेफलेस वुड। 73 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा नाइटिंगेल, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। यहाँ पर आपको दोस्तों पूर्ण तरीके से, अगर आप आर्ट्स के बच्चे हैं तो आर्ट्स की भी तैयारी कराई जाती है तनु क्लासेस आर्ट कॉम चैनल पर, और अगर आप साइंस के बच्चे हैं तो साइंस की भी तैयारी कराई जाती है। ऑल सब्जेक्ट आप जरूर जाके चैनल को देखें, विजिट करें एक बार और देखें कितना मजे के साथ हम लोग पढ़ते हैं। इंग्लिश का अभी तक एक भी क्लास नहीं हुआ था, लेकिन इंग्लिश का भी क्लास अब से शुरू हो जाएगा आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। और आप देख ही रहे हैं क्वेश्चन कितना टफ पूछा गया इंग्लिश में, आप जैसे कि देख रहे हैं। तो फटाफट हम लोग इंग्लिश का भी क्लास स्टार्ट करेंगे और 1-2 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 74 का जो राइट आंसर है यहाँ पर आपका हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन ए जॉन डॉन, ठीक है। मेटाफिजिकल पोएट जो है किसका राइटर का नाम क्या है? जॉन डॉन, राइटर का नाम तो आपको आना ही चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, हु फाइंड मैकेनिविटी लेजी, किसने पाया था मैकेनिविटी को लेजी यानी कि सुस्त। 75 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा लॉरेंस, यानी कि ऑप्शन ए लॉरेंस, ठीक है। 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉरेंस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केएन दारूवाला इज एन अ पोएट। तो 76 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा इंडो एंग्लियन, ऑप्शन डी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, हाउ मेनी टाइम्स डज रूपर्ट ब्रूक यूज द वर्ड इंग्लैंड एंड इंग्लिश इन दिस सोनेट। वो जो है रूपर्ट ब्रूक जो है वो अपने यूज द वर्ड इंग्लैंड एंड इज अपने सोनेट में जो है सॉन्ग एंड सोनेट में इंग्लैंड और इंग्लिश का यूज कितना बार किया है? तो 77 का ये जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका ऑप्शन ए 6 बार, राइट आंसर ऑप्शन ए 77 का। अब देखिए मैकेटिविटी इज कॉल्ड, मैकेटिविटी जो है उसको क्या बोला जाता था? हिडन पाव, नॉटी पाव, मिस्टीरियस पाव, क्या बोला जाता था? 78 का बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हिडन पाव। मैकेटिविटी इज कॉल्ड द हिडन पाव, लिखा हुआ है सेंटेंस आपका इसमें बुक में। अब देखिए इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, स्नैक मूव अमंग बुक आई वाज थ्रू यंग is taken from,
यानी कि स्नेक जो है वो किताब के अंदर एक दोगा में घुसा हुआ था, जैसे कि आपको मालूम होगा थोड़ा सा। तो अमंग बुक्स, क्योंकि वो रूम जो है बहुत बड़ा एक प्रकार का बोल सकते हैं, बहुत ही से बंद था, जिसके कारण उसमें, क्योंकि कोई रूम में अगर आप रहते हैं और उसको अगर 1 महीना भी छोड़ देंगे तो वो रूम लगता है कि पूरा अंधेरा सा बेकार सा हो जाता है, डर लगने लगता है। तो सेम वही बात बोल रहा है। 79 का जो राइट आंसर है वहाँ स्नेक था, ठीक है। तो स्नेक्स मूव्ड या फिर अमंग बुक्स वाज द यंग इज टेकन फ्रॉम स्नेक, यानी कि स्नेक एक चैप्टर का ही नाम है, वो स्नेक से लिया गया है इस सेंटेंस को। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 80, हु रोट द कैंटरब्यूरी टेल्स, ये किसने लिखा था भाई? 80 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा चौसर, ऑप्शन ए। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 81, 20th century इंग्लिश पोएट्री इज मोर सेंसिटिव टू, बिल्कुल 81 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्राइसिस ऑफ मॉडर्न लाइफ। क्या हो जाएगा? क्राइसिस ऑफ मॉडर्न लाइफ, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 का। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 82, द वर्ड, चलिए बहुत अच्छा है, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ वर्ड मीनिंग, द वर्ड ड्रामा जो है वो कौन से वर्ड से आता है? तो 82 का जो राइट आंसर है बिल्कुल 82 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। चलिए बिल्कुल गिरी किसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 का। आप देखिए इस क्वेश्चन नंबर 83, हु रोट वेनस एंड एडोनिस, किसने लिखा था इसको बताइए तो? 83 का राइट आंसर आपका हो जाएगा शेक्सपियर, ऑप्शन बी, ठीक है। वॉइस क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी सब जा रही है ना बहुत अच्छे से। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन 84 फटाफट हम लोग खत्म करते हैं और 14 क्वेश्चन रह गया। बोथ द नेम ऑफ कंट्री इंग्लैंड एंड द लैंग्वेज इंग्लिश आर टू इंग्लिश, नॉन नेटिव या फिर नॉट नेचुरल या फिर नेचुरल। तो 84 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा नेटिव, ऑप्शन बी, आर नेटिव टू इंग्लिश, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन 85 फटाफट सिर्फ आंसर को देखते जाइए और यही आंसर आपको सेम टू सेम लगाना है। 85 का ये वो ऐसे भी रट लीजिए आप लोग। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स sown by our ancestor is taken from, 85 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन सी। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 86, पियर्स एंड बक्स गिव्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फिर से पूछा है, 86 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा अ रियल पिक्चर ऑफ इंडिया एंड इट्स पीपल, राइट आंसर ऑप्शन बी। अब देखिए इस क्वेश्चन हो जाएगा आपका 87, साबे टुक, साइबी होगा ना या सैमी होगा पता नहीं। 87 का जो राइट आंसर है बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेंटिंग पिक्चर, ठीक है। सेबी जो था, हाँ सेबी है, सेबी जो है टुक टू पेंटिंग पिक्चर्स आफ्टर गिविंग अप कलेक्टिंग गार्ड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो राइट आंसर जो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 87 का। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 88, ऑल ऑफ गॉड चिल्ड्रन इन आई हैव ड्रीम रेफर टू, ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन इन आई हैव ड्रीम रेफर टू। तो 88 का जो राइट आंसर है दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा नेग्रोस, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 89, द नेम ऑफ लॉम ऑफ डॉग इज, द नेम ऑफ लॉम ऑफ डॉग इज। तो 89 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा, जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेस, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 90 आपका द अर्थ इज, द अर्थ इज, तो 90 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अ शॉर्ट स्टोरी, ऑप्शन सी। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 91, हु इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग एंड सोनेट्स, सैटायर्स एंड एलिजीज। तो 91 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जॉन डॉन, यानी कि ऑप्शन ए जॉन डॉन, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन हो जाएगा 92, W.H. ऑर्डन वन द प्राइज इन 1949। तो वो कौन सा प्राइज जीते थे 1948 में, सॉरी। तो 92 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन ए हो जाएगा पुलिट्जर, क्या हो जाएगा? पुलिट्जर, ऑप्शन ए 92 नंबर का। अब देखिए इस क्वेश्चन 93, जॉन किट्स बिलोंग्स टू, जॉन किट्स जो है वो कहां से बिलोंग करते हैं? ब्रिटेन से, आयरलैंड से, आइसलैंड से, जर्मनी से। तो 93 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन आपको हो जाएगा 94, द सोल्जर्स इज अ डैश पोएम, द सोल्जर्स इज अ डैश पोएम। तो 94 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वार, द सोल्जर्स इज अ वार पोएम, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। अब देखिए इस क्वेश्चन 95, मैकेविटी इज अ डॉग, लायन, कैट, रैट, क्या है? तो 95 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा कैट, यानी कि ऑप्शन सी। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 96, KN दारूवाला वाज क्या होगा? वो रिलीजन से क्या था? हिंदू था, मुस्लिम था, क्रिश्चियन था या फिर पारसी था? तो 96 का जो राइट आंसर है दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा पारसी। KN दारूवाला जो है एक आदमी का नाम है, वो जो है रिलीजन से क्या था? पारसी था। अब देखिए इस क्वेश्चन 97, व्हाट हैज कंक्रीज्ड द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश। 97 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, विथ ड्राइंग, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विथ ड्राइंग। अब देखिए इस क्वेश्चन 98, अ पैसेज टू इंडिया इज रिटन बाय। तो 98 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा EM फॉरेस्टर, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपका हो जाएगा 99, इन विच कंट्री डिड इंडियन इंग्लिश कम इनटू सेंटेंस। तो 99 का जो राइट आंसर है दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा 18th, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपका हो जाएगा 100, विच लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। पता है तो कौन हम लोगों का नेटिव लैंग्वेज नहीं है? 100 का राइट आंसर हो जाएगा इंग्लिश, ठीक है। चलिए बहुत ईजी बात है, क्योंकि हिंदी, मराठी, बंगाली सब यहीं से पैदा हुआ, लेकिन इंग्लिश जो है वो नहीं हुआ। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन, तो आप लोग फटाफट देखते जाइए। डिस्क्राइब टाइप ऑफ क्वेश्चन,
और राइट एन इजी, इस पर जो है आपको एक ऐसे लिखना है, ठीक है। वेडिंग पार्टी के बारे में, शादी वगैरह के बारे में, इंडियन फेस्टिवल के बारे में, कोई भी फेस्टिवल के बारे में लिख देना है। एक्सप्लेन वन ऑफ द फॉलोइंग, इसके बारे में भी एगो आपको लिखना है, 4 नंबर का आपको दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपको एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें भी आपको एक्सप्लेन करना है, 3 में से सॉरी कितना दिया हुआ, 5 6 4 5 दिया, उसमें से एक करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ये चीज कुछ लिखना है, 5 नंबर का भी पूछा गया, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिए आप लोग, सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग का ये सॉल्यूशन भी मिलेगा, आप लोग फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन के ऊपर देख करके अच्छे से जाइए और एग्जाम दीजिए फटाफट। मेरी प्रार्थना आप लोगों के लिए, और अभी तक जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए, यहाँ पर आपको पूर्ण तरीके से तैयारी कराई जाती है बोर्ड एग्जाम, फाइनल एग्जाम के लिए, ठीक है। और जो बच्चे का एग्जाम कितना आपका टोटल सही हुआ, ये चीज जरूर बताइए कमेंट में कि सर मेरा 50 में से 50 सही हुआ, 30 में से 30 सही हुआ। और जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं वो आंसर दे रहे थे जो मेरे साथ, वो भी बताइए कितना सही हुआ। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगा हो, गलत लगा हो, जरूर बताइए, ताकि वो उस बच्चे को भी क्लियर कर देंगे, ठीक है। और जो 100% कॉन्फिडेंस हो वही सिर्फ बोलेंगे, ठीक है, ये नहीं कि सभी कोई, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए, वीडियो को पॉज कर करके आप लोग देख रहे हैं। चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आपको ये सारा क्वेश्चन जो है आपको समझ लेना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह आपको टेलीग्राम क्या कहता है, टेलीग्राम पे पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा, लिंक वगैरह मिल जाएगा, इसलिए टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। और किसी को भी कोई चीज़ का पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है, 62 87 11 37 60, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको सारा पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलेगा, ठीक है। कोई भी अनाउंसमेंट के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, तनु क्लासेस सर्च करके आप क्वेश्चन आंसर वगैरह कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।